गुरु के गुणों को प्रकट किया जा रहा है। ये गुरु कैसे होते हैं, तो इसके विषय में कहा स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। ये बहुत बड़ी साधना है। निजी प्रयोजन ना हो और जीवों के हित की बात हो। ये साधना उन्हीं से हुआ करती है जो साधक गृहस्थी के मार्ग से बहुत ऊंचे उठ गए। गृहस्थी का मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है कि जिस मार्ग में रहकर के गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का भी पालन करता है और इसके अलावा मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है। गृहस्थ धर्म एक ऐसा धर्म होता है जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि तराजू के दोनों पलड़ों में कौन मुख्य है और कौन गौड़ है? दोनों पलड़ों की उपयोगिता तराजू में होना बहुत आवश्यक। किसी भी पलड़े को आप गौड़ नहीं कर सकते, क्योंकि दो पलड़ों के माध्यम से ही व्यापार होता है। एक पलड़े पर वस्तु को रख करके विनिमय किया जाता है और एक पलड़े पर बांट स्थायी रखा जाता है। वस्तु का तो लेन देन होता है, लेकिन बांट हमेशा सुरक्षित रहता है। इसी तरह गृहस्थ धर्म एक तराजू के दो पलड़े हैं कि गृहस्थ है, उसके सामने दो पलड़े हैं। वो दो पलड़े एक षट कर्म का पलड़ा है और एक षडावश्यक का पलड़ा है। षट कर्म का पलड़ा ऐसा है कि तराजू के विनिमय वाले पलड़े की भांति है। उस षड आवश्यकों का पलड़ा ऐसा है कि जिसमें बांट हमेशा रखे जाते हैं। यदि बिना बांट के विनिमय वस्तु तराजू पर रखी जाए तो उसका क्या माप तोल होगा, बताओ।
तो जैसे वहाँ पर वो धर्म के स्वरूप में बांट माना जाता है। क्यों? क्योंकि बांट कोई के घर का नहीं होता। बाजार में वही वाट मान्य होता है जिसमें सरकार की सील लगी होती है। यदि आपके बाट में सरकारी सील नहीं लगी है तो उस बाट से तुम व्यापार नहीं कर सकते। यदि कर रहे हो तो राज्य के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। राज्य विरुद्धातिक्रम, राज्य के विरुद्ध अतिक्रम किया है। सरकार ने आपको अलाउ किया कि आप इस सील से 1 साल, 2 साल, 5 साल तक चला सकते हैं। एक बार सील लगाने पर उस पर तारीख और सन पड़ा होता, इतने समय तक आप यूज करो, इसके बाद फिर पुनः सील सरकार की। तराजू घर का हो सकता है लेकिन बाट घर का नहीं हो सकता। बाट तो सरकारी ही होगा। तो जैसे उस तराजू के ऊपर भारत सरकार की सील वाला वाट हमेशा रखा जाता है और ग्राहक का विश्वास उसी के ऊपर होता। इसी तरह श्रावक के जीवन में अपने जीवन के तराजू पर एक पलड़े पर षड आवश्यकों को रखा जाता है। उस षड आवश्यक बाट की भांति है जैसे वो भारत सरकार की सील से युक्त बाट है, इसी तरह जिनेंद्र भगवान के आदेश के अनुसार आवश्यकों का पालन करना ये भगवान का आदेश है, किसी के घर की बात नहीं है। तुम आजीविका को चलाने के लिए षड आवश्यकों का पालन करो और परमार्थ को चलाने के लिए षड आवश्यक और आजीविका के लिए षड कर्म निहित किए हैं। ये युग की आदि में भगवान आदिनाथ ने ये व्यवस्था बनाई थी। दोनों का बैलेंस बना करके ही व्यापार होता। जितना बाट है उतनी वस्तु हो, जितना व्यापार है उस प्रकार का ही नाप तौल हो। इसी तरह गृहस्थ अवस्था में आप अपना पूरा समय षड कर्म में तो दे रहे हो, लेकिन षड आवश्यक में आप कितना समय दे रहे हो? यदि आप षड कर्म कर रहे और षड आवश्यकों का पालन नहीं कर रहे तो बिना बांट के आप वस्तु तो दे रहे हो लेकिन अंदाज से दे रहे हो। अंदाज से आप 1 किलो की यदि 1.25 किलो शक्कर भी दे दो तो भी ग्राहक मान्य नहीं करेगा। क्यों? हमें तो तराजू पर 1000 ग्राम चाहिए, अधिक नहीं चाहिए लेकिन कम भी नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ पर वो बिल्कुल उस सुई को देखता रहता है। कौन सी सुई को?
उस तराजू के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर लगी हुई सुई को देखता है कि 1 किलो के बराबर अनाज को या किसी वस्तु को तुमने पूर्ति की कि नहीं की। बस वो सेंटर में आती है, ग्राहक भी संतुष्ट और दुकानदार भी संतुष्ट। इसी तरह आपके जीवन के तराजू पर आप देखो कि षड आवश्यक रूप बाट आपके एक पलड़े पर रखे कि नहीं रखे, और षट कर्म रूपी कार्य दूसरे पलड़े पर रखा कि नहीं रखा। यदि इन दोनों के साथ में आपकी सुई सेंटर में आ रही है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों काम आवश्यक हैं। षड आवश्यक काल जो साधे सुही रत्ना त्रय आराधा। यदि आपने षड आवश्यकों का पालन अपने अपने काल में कर लिया, यानी आपने घर में रह करके रत्नत्रय की आराधना कर ली, ये तो आप रोज पढ़ते ना, षड आवश्यक काल जो साधे सोही रत्नत्रय आराधे। धर्म प्रभाव करें जी ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पछानी। उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है जो अपने षट कर्म के साथ षड आवश्यकों को पालन करता है, अन्यथा वो गृहस्थ की कोटि में नहीं आता है। आप भी कोशिश करें कि आप सत्कर्म के लिए जितना उत्साह रखते हैं, सत्कर्म को करने में आप सब कुछ छोड़ देते हैं, इसी तरह की रुचि क्या सट आवश्यक के करने में भी आपकी है। षट कर्म का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो भगवान ने कहा असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, इन 6 कार्यों के माध्यम से प्रजा अपना जीवन का निर्वाह करेगी। इसमें से आप आवश्यक कर अपने कर्म कर रहे हो, लेकिन षड आवश्यक भी है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, गृहस्थानाम दिने दिने कर्तव्यानि। इस षड आवश्यक सोमदेव महाराज ने कहा, इनका दिने दिने गृहस्थानाम श्रावकाणाम, श्रावकों को इनका आवश्यक पालन करना चाहिए। देव पूजा है तो देव पूजा के लिए भी अपना समय निश्चित करना चाहिए कि इतने समय हम भगवान की भक्ति करेंगे। कई लोग अकेले अभिषेक में संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग अकेले अर्घ चढ़ा के संतुष्ट हो जाते हैं। जब कभी आपके सामने परिस्थिति होती है तो बात अलग होती है, क्योंकि आपके लिए यदि इस कार्य से बढ़कर और कोई आत्मोत्थान का साधन मिलता है तो पूजा करो, लेकिन थोड़े में करो। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका देखिए वैसी लीजिए खोल। पूजा 3 प्रकार की है, छोटी है, बड़ी है, मझोल है। तुम्हारे पास समय कैसा है, उस समय को देख करके अपनी पूजा कर लेना। एक 24 भगवंतों का अर्घ चढ़ा लेना और प्रवचन सुनने चले जाना, ये भी आपकी पूजा है। क्या है? आपने अभिषेक यदि समय पर नहीं कर पाया तो अभिषेक पाठ को पढ़ करके, अभिषेक के मंत्रों का उच्चारण करके अपने शुद्ध भावों से क्रिया कर लेना, ये भी आपके आवश्यकों में हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई आवश्यक की क्षति नहीं करो। देव पूजा, गुरु उपासना, यदि आपके लिए रोज गुरुओं की उपासना के लिए रोज साधु नहीं मिलते हैं
तो मन में बैठ करके हे गुरुदेवा गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जहाज ईस, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। हे भगवान, जैसे जहाज के बिना समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, इसी तरह गुरु के बिना संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अपनी मजबूत आस्था बनाना, इसी का नाम गुरु उपासना है। देव पूजा, गुरु उपासती और स्वाध्याय, इस स्वाध्याय अपने जीवन में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परम तप माना जाता है। उस स्वाध्याय के माध्यम से अपना मन शांत होता है, स्वाध्याय के माध्यम से अपन को संक्लेश नहीं होता। कोई भी विपत्ति सामने आती है तो स्वाध्यायी जीव सोचता है जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। हे आत्मा ने पूर्व में कर्म तुम्ही ने तो किए हैं, अब वर्तमान में भोगना पड़ रहा है, तो आप समता से क्यों नहीं भोग रहे हो। कौन तुम्हारे कर्म को बटा सकता है। संपत्ति तो तुम्हारी दुनिया बटा सकती है, तुम्हारे घर को बटा सकता है। यदि तुम्हारे पास संपत्ति है तो उस संपत्ति के लिए लिखा कि ये संपत्ति तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसको भाई बटा सकता है, चोर चुरा सकता है, राजा उस पे अपना टैक्स लगा करके संपत्ति को छीन सकता है। लेकिन स्वाध्याय एक ऐसा धन है कि जिसको चोर चुरा नहीं सकता। यदि तुम्हारे ज्ञान को चोर चुरा लेवे तो वो भी ज्ञानी बन जाए। ये होता है, चोर के अंदर भी स्वाध्याय करते करते ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि वो चोरी कर भी जाए तो भी वो चोरी नहीं कर पाता है। एक संस्मरण वर्णी जी ने अथवा हीरालाल जी पंडित जी ने अपने सठखंडागम सूत्र की पुस्तक में लिखा है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। वो गरीब व्यक्ति, उसका बेटा कई दिनों से दूध मांग रहा था, लेकिन दूध की व्यवस्था नहीं बना पा रहा था कि वो चाराना का दूध एक पाव अपने बेटे को खरीद सके। जब बेटे की तड़फन को देख करके उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं किससे कहूँ कि तुम हमें दूध दे दो एक पाव। उसने कहा किसी से नहीं, लेकिन भाग्य की बात थी कि वो अजैन था, लेकिन उसके घर के सामने जैन मंदिर था और जैन मंदिर की बचनिका रोज मंदिर के बाहर प्रांगण में से हुआ करती थी और वो व्यक्ति अपने चबूतरा पर बैठ कर के पद्म पुराण की बचनिका सुनता था। तो उस समय उस व्यक्ति ने इस बात को सुना कि किसी की वस्तु को लेना चोरी है। अब वो चोरी की परिभाषा सीख गया। अब वो सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, बच्चे को कैसे दूध की व्यवस्था बनाऊं। यदि मैं कोई की वस्तु बिना दिए हुए लाता हूं तो चोरी का दोष लगेगा, लेकिन करें क्या, बच्चे की तड़फन भी नहीं देखी जाती। तो उस व्यक्ति ने एक दिन चोरी करने का भाव बनाया। अब वो सोचता है कि मैं जिसके घर में जा रहा हूँ, शास्त्र में जितनी चीज़ों के नाम लिए हैं उस वस्तु को नहीं चुराऊंगा, बाकी चीज़ चुरा के लाऊंगा। ऐसा उसके मन में भाव पैदा हुआ। अब वो एक सेठ के घर में घुस गया। अब जिस भी वस्तु में हाथ लगा था
नहीं, शास्त्र में इसका निषेध किया, इसको लोगे तो चोरी होगी, इसको लोगो तो चोरी होगी, इसको लोगो तो चोरी होगी। ऐसी पूरी रात भर वस्तुएं उठाता रहा और रखता रहा और विचार करता रहा, ये चोरी है, ये चोरी है। अंत में सुबह 4 बजे वह खाली हाथ वहाँ से निकल आया भाई साहब। अब वो खाली हाथ वहाँ से निकला तो उस सेठ के घर के सामने ये कोठरी थी जिसमें भूसा भरा जाता था। तो उस व्यक्ति ने देखा कि देखो, शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भूसा चुराना भी चोरी है। तो उसने एक बोरा भूसा भरा, बोले ये तो चाराना का बिक जाएगा। अब एक बोरा भूसा भर करके वो पीठ पे लाद करके लाया। भाग की चीज कि उसका वो बोरा फटा था। अब वो फटे बोरे में लाया तो उस कोठरी से लेकर के उसके घर तक लक्ष्मण रेखा खिंच गई। अब सुबह देखा, उठे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब चोरी का पता लगाया जाए तो जिस व्यक्ति के यहाँ से भूसा चुराया गया वो व्यक्ति उस लाइन को पकड़ के उसके घर तक चला गया। तुमने भूसा चुराया है हमारा? हाँ चुराया तो है, जरूरत थी सो चुराया, अब इसका तुम्हें दंड मिलेगा। शाम के वक्त पंचायत बैठी। पहले अपराधियों को सीधे कोर्ट में नहीं डालते थे, पुलिस के सामने नहीं डालते थे। गांव के मुखिया लोग, सरपंच लोग मिलकर के समझौता कर लेते थे और उस समझौता को ऐसा कोर्ट जैसा पक्का मान करके लोग उस पर आस्था और विश्वास रखते थे। इस तरह से शाम को जब पंचायत बैठी और पंचों के सामने सेठ ने कहा कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, ये चोर है, हमें निर्णय दिया जाए। तब वहाँ पूछा कि क्यों भाई तुमने चोरी की है? हाँ हमने चोरी की है। क्यों चोरी की? तो उसने अपनी परिस्थिति 3 शब्दों में दहाड़ते हुए कहा कि मैं तुम सबके बीच में रहता हूँ, कौन व्यक्ति हमारा ध्यान रखता? मेरा 3 दिन से बेटा, गोद का बेटा दूध दूध चिल्ला रहा है, किसी भी व्यक्ति ने दया करके एक छटाक दूध भी नहीं दिया। मैं क्या करता कि मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैं गया था इनके घर में चोरी करने के लिए, लेकिन मैंने जिस वस्तु पे हाथ रखा मेरा मन कहता था कि ये पाप है, ये पाप है, क्योंकि मैंने जिनागम की वाणी को सुना है, भगवान की वाणी को सुना है। रोज मैं पद्म पुराण की वाचना सुनता हूँ अपने घर के द्वारे पर बैठ करके। तुम भले ही जैनी हो करके पद्म पुराण सुनबे ना आओ, लेकिन मैं अजैन होकर के भी अपने चबूतरा पर रोज बैठता हूँ। मैं मंदिर में भी बैठ सकता, काश मुझे तुम लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि तुम मंदिर में मत जाना, इसलिए अपने स्थान पर बैठ करके मैं सुनता हूँ। शास्त्र में लिखा है कि ये काम करना चोरी, ये करना चोरी, लेकिन शास्त्र में ये नहीं लिखा था कि भूसा को लेना भी चोरी है। इसलिए मैंने भूसा को चुराया और एक बोरा भूसा चाराना का बेच करके बेटे के लिए मैं दूध की व्यवस्था कर सकता था। इस उद्देश्य से मैंने भूसा चुराया है। मेरे कोई विषय भोगों की वांछा नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करके और मैं कोई सोने से अपने शरीर को सजाऊंगा। इस तरह जब उस व्यक्ति ने सारी समाज के सामने अपने उपदेश दिए, अपनी बात रखी, तो लोगों के हृदय रोने लगे। उस सारी समाज ने उस समय निर्णय किया कि हमारे बीच में भी ऐसे गरीब लोग रहते हैं, हमें आज तक पता नहीं था कि ऐसे संकटों से जूझ रहे। पंचों ने फैसला किया कि इसके लिए साल भर के लिए आजीविका दी जाए। सब लोगों ने मिलकर के 10-10, 20-20 किलो, कोई ने गेहूं, कोई ने दाल, कोई ने चावल, और एक उदार मना ने तो जिसके यहाँ भूसाया चुराया उसने एक गैया ही दे दी उसको भेंट में।
ये होता है कि व्यक्ति के पास परिस्थिति कैसी होती है, तो ये श्रावक का कर्तव्य है कि तुम षट कर्म का पालन करते हुए षड आवश्यकों को इतना ही पालना है कि देव पूजा में भी अपना समय न लिखाना। कई लोग करते हैं कि एक आवश्यक को तो भरपूर कर लेते हैं, दूसरे को गौड़ कर लेते हैं। मैं पूछता हूँ, कोई विद्यार्थी पढ़ता है, उस विद्यार्थी के यदि 6 पेपर हो गए, वो 2 पेपर में 100 नंबर लावे, वो शेष पेपर में वो यदि 28 नंबर लावे, तो उस विद्यार्थी को तुम सफल विद्यार्थी कहोगे कि फेल कहोगे? क्या कहोगे? क्यों फेल क्यों कह रहे? 100 नंबर तो लाया है। नहीं, वो विद्यार्थी सबसे पटु, चतुर और गोल्ड मेडल लेने के लायक तो तब है जब 6 पेपर में बराबर नंबर लेकर के आता है। आप भी तो एक विद्यार्थी हो, इस विद्यार्थी जीवन को जी करके आप एक कार्य में 100 नंबर ला रहे हो और दूसरे में ढपला ला रहे हो, दूसरे में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या षड आवश्यक आपके वास्तव में दैनंदिन पल रहे हैं? स्वाध्याय, पूजा, दान, ये ग्रस्थों के ग्रस्थाणाम दिने दिने, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। तो ये अपना कर्तव्य है कि यहाँ से साम्य भाव धन रखते हैं। ये जो लिखा है इनने के स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, जिनको कोई प्रकार का खेद नहीं। आप भी यदि इस प्रकार से अपने आवश्यकों का पालन करें, तो आवश्यकों के पालन करने में कभी ये ना करें, अरे आज तो प्रवचन में देरी हो गई, आज तो पूजा में देरी हो गई, आज तो इस कार्य में देरी हो गई। नहीं, अच्छे कार्य में देरी हो जाए तो भला ही तो है, इसमें बुरा क्या है? आपकी दुकान के पास आप शटर गिरा रहे हो और कोई ग्राहक आ जाए अच्छो दलदार, तो आप उससे कह सकते हो कि भाई साहब अब तो समय हो गया, कि शटर ऊपर करोगे कि नीचे करोगे? बताओ। ये तुम आए, हम आती लक्ष्मी को कैसे छोड़ सकते हैं? अब वहाँ पर एक ग्राहक निपटा और फिर दूसरा आ गया और दूसरा गया, फिर तीसरा आ गया। ऐसे तुम्हें 3 घंटे निकल गए दुकान बंद करने के समय के बाद भी। अब क्या करोगे? हंसोगे कि रोओगे? समय बर्बाद हुआ कि आनंद आया? आज तो दिन भर की कमाई दुकान बंद होते होते भगवान ने ऐसे ग्राहक भेज दे कि जो हमारी 8 दिन और 10 दिन की पूर्ति 1 दिन में हो गई। इस तरह जैसे ग्राहक को लास्ट समय में आने पर आनंद मानते हो, ऐसे यहाँ पर भी यदि आपके समय ज़्यादा लग जाए तो उसमें अहोभाग्य मानना कि आज हमें थोड़ी देर और धर्म करने का अवसर मिला, ये हमारा अहोभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं कहना, नहीं तो वो तुम्हारा पुण्य सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारा अहोभाग्य है। इस तरह से इस श्रावक के आवश्यक और श्रावक के आवश्यक तराजू के 2 पलड़े की तरह हुआ करते हैं। इसलिए जैसे आप अपना व्यापार प्रसन्नता से करते हो, इसी तरह आवश्यक भी प्रसन्नता से करो, अच्छे परिणामों से करो। ये आवश्यक आपका प्रभाव सुधारेंगे और ये जो आपके षट कर्म हैं, ये तो सिर्फ इस भव में साथ देंगे, आगे प्रभव कोई जाने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके अपने जीवन का निर्वाह करें। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा। हे जन